अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ मलिक अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के मुतालिक ख़ास तौर पर, और जो ओवरऑल सिचुएशन है इस वक्त, एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, किसको प्रमोट किया जा रहा है, स्कूल्स खुलेंगे नहीं खुलेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटियों को क्यों नहीं खोला जा रहा। पिछले साल जब कोरोना वायरस आया तो मार्च के महीने में यूनिवर्सिटियों को बंद कर दिया गया था और बच्चों की आधी डिग्रियां जो है वो घर पर बैठे हो चुकी हैं। जूम के ऊपर क्लासेस हो रही हैं। और सच आपको बताऊं तो ये है कि एक तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जूम क्लासेस या ऑनलाइन सिस्टम सूट ही नहीं करता, और कुछ हमारे टीचर्स ऐसे हैं जो कि पढ़ाते भी नहीं हैं जूम क्लासेस पर। और अगली बात इसमें यह है कि यूनिवर्सिटीज़ को बंद करने का कोई तुक ही नहीं बनता। जब आपके मुल्क में स्कूल्स खुले हैं, 4-5 साल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो 22-23 साल के नौजवान घरों पर क्यों बैठे हैं? कोरोना वायरस की वजह से आपने बंद किया है ना। तो ज़्यादातर बच्चों ने तो वैक्सीनेशन भी करवा ली है यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों ने, तो आप क्यों नहीं अब यूनिवर्सिटीज़ खोल देते? लाखों रुपया बच्चों ने फीसिस यूनिवर्सिटीज़ को दे दी हैं, लेकिन हुकूमत, जिनको सबसे ज़्यादा नौजवानों ने सपोर्ट किया, हुकूमत नौजवानों के लिए कुछ नहीं कर रही। कौन महकमा तलीम को चला रहा है, यूनिवर्सिटीज़ को कौन चला रहा है, कौन इनको ऑर्डर दे रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। सबसे ज़्यादा यूथ ने और पढ़े लिखे नौजवानों ने आपको सपोर्ट किया था, और आप जो है वो उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। आपने जब भी कोई ऐलान होता है स्कूल्स को खुलना है, बंद होना है, तो सिर्फ स्कूल्स और कॉलेजेस का होता है। यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से कोई ऑर्डर नहीं आता। यूनिवर्सिटीज़ को महकमा तलीम जो HEC है उनके रहमो करम पर छोड़ दिया गया है, और ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटियों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। और ये कहा जाता है कि जी यूनिवर्सिटियों का डिसीजन है, वो यूनिवर्सिटी को खोले या ना खोले। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊं, अगले 2-3 साल में यूनिवर्सिटियों को नहीं खोला जाएगा। पूरी की पूरी फीसिस आपसे ले रहे हैं, ट्रांसपोर्ट तक के आपसे पैसे ले रहे हैं, जो कि आप घर पर बैठे हैं फिर भी आप पैसे दे रहे हैं। करोड़ों रुपया वो कमा रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटियाँ नहीं खोल रहे हैं। वैक्सीनेशन बच्चों ने करवा ली है। अब मुझे बताएं कि कौन सा दुनिया का ऐसा मुल्क है जिसके अंदर इस तरह का सिस्टम है कि 4-5 साल के बच्चे स्कूल जाते हैं और 20-22-25 साल के बच्चे जो है वो घरों में बैठे हैं। वजह क्या है? कोरोना वायरस। ऐसा कौन सा कोरोना है जिससे यूनिवर्सिटी के बच्चों को खतरा है और स्कूल के बच्चों को खतरा नहीं है? खुदा का कुछ खौफ करें कि स्कूल के बच्चे छोटे होते हैं, उनको SOPs का नहीं पता होता है, वो मैच्योर नहीं होते, इसलिए उनके स्कूल्स बंद होने चाहिए अगर हालात इतने ख़राब हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे ये कहते हैं कि अगर कोरोना वाकई इतनी बुरी सूरत हाल में है तो सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दें, कॉलेजेस को, स्कूल्स को। लेकिन अगर हालात ऐसे हैं कि स्कूल के बच्चे जा सकते हैं, तो हमें क्यों घर पर बिठाया हुआ है? हमारा क्या कसूर है और हमें क्या ज़्यादा खतरा है? हमने वैक्सीनेशन तक करवाई हुई है, उन छोटे बच्चों ने तो वैक्सीनेशन भी नहीं करवाई हुई। पिछले साल सितंबर से स्कूल खुले हुए हैं और अगला सितंबर आ गया है, और अभी तक यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से कोई फाइनल नहीं है। फीसिस लिए जा रहे हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ के फिर से नोटिफिकेशन आ गए हैं और लिखा गया है कि जो अगला उनका तलीमी साल है हमारा, वो फ़िज़िकल भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। ये ड्रामा पिछले 1.5 साल से जारी है, और मुझे नहीं समझ आती कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है। पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने ये किया कि जब उन्होंने कोरोना के बाद स्कूल्स वगैरह को खोलना था, तो सबसे पहले उन्होंने बड़े बच्चों के लिए यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को खोला। वहाँ पर उन्होंने देखा कि किस तरीके से हालात चलते हैं, इन्फेक्शन रेट क्या है, कितना ज़्यादा वहाँ पर अफेक्ट हो रहे हैं बच्चे। उसके बाद उन्होंने स्कूल्स को और कॉलेजेस को खोला, लेकिन यहाँ पर स्कूल्स और कॉलेजेस को खोल दिया गया और यूनिवर्सिटीज़ वाले घर पर बैठे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के बाद, सारा का सारा सेमेस्टर ऑनलाइन पढ़ाने के बाद ये नोटिफिकेशन आ जाता है कि एग्ज़ाम्स फ़िज़िकल होंगे। तो अगर आपने सारा साल पढ़ाया ही नहीं है, पूरा सेमेस्टर आपने ऑनलाइन पढ़ाया है, तो एग्ज़ाम भी आप ऑनलाइन लें। जितना आपने पढ़ाया है वैसे ही आपको एग्ज़ाम देंगे। पिछले साल यही हुआ कि जब एग्ज़ाम वगैरह होने थे तो फ़िज़िकल का नोटिफिकेशन आ गया था, तो बच्चों ने जाकर एहतजाज किया कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं क्योंकि आपने हमें ऑनलाइन पढ़ाया है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने के बाद उन्होंने अगला सेमेस्टर भी ऑनलाइन ही शुरू करवा दिया। तो पिछले 10-12 साल से बच्चे जो यूनिवर्सिटी जाते हैं, पिछले 10-12 साल एग्ज़ाम हर चीज़ से, उस प्रोसेस से गुजर कर आते हैं। मसला ये है कि अगर हमें फ़िज़िकल क्लासेस दी जाएंगी तो ही हम फ़िज़िकल एग्ज़ाम में आना चाहेंगे, वरना ऑनलाइन एग्ज़ाम में ही आना चाहेंगे। अब नए सेमेस्टर शुरू हो रहे हैं, अगर अब भी यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन ही पढ़ाना है तो 2 साल हो जाएंगे जब ये सेमेस्टर ख़त्म होगा, कि 2 साल आपने यूनिवर्सिटी बंद रखी है, और उसके बाद भी कोई नहीं पता, क्योंकि कोरोना वायरस ऐसा तो नहीं है कि 4 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा। जो रिसर्च आ रही है, रिपोर्ट्स आ रही है, उसके मुताबिक ये कई साल तक चल सकता है। तो 2 साल, 4 साल की BS की डिग्री होती है। 2 साल अगर आपने एक बच्चे को घर पर बिठाई रखा, उससे फीसिस ले ली, तो आप तो उसके प्रोफेशनल करियर से खेल रहे हैं।
और मैं आपको बताऊं सिर्फ 2 साल रहते हैं, 2 साल के बाद इलेक्शन होने हैं, आपको लाखों वोट दिया है यूथ ने, और अगर आप इस तरह के सारे काम करेंगे, कोई फैसला नहीं लेंगे, कोई इसके ऊपर बात ही नहीं करता। 4 साल की डिग्री में अगर उसने 2 साल घर पर गुजार दिए, उसने कोई फिजिकल क्लासेज नहीं ली, प्रैक्टिकल नहीं किया, तो आप उसके साथ कितनी ज़्यादती कर रहे हैं। तो अगर अभी यूनिवर्सिटीज़ को नहीं खोला गया तो मुझे यकीन है कि बहुत ही शदीद किस्म का रिएक्शन आने वाला है, क्योंकि पिछले 1.5 साल बच्चों ने बर्दाश्त कर लिया है। अब मसला ये है कि बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटी तो जाना चाहते हैं, लेकिन उनको ख़तरा होता है कि हम बाहर जाएंगे, हमें सस्पेंड ना कर दिया जाए, इस वजह से चुप करके बैठ जाते हैं। लेकिन एक बात जो कंफर्म है वो ये है कि जब तक हुकूमत इसके ऊपर एक्शन नहीं लेगी, यूनिवर्सिटीज़ नहीं खुलने वाली। ये बात कंफर्म है। अगर यूनिवर्सिटीज़ खुलनी होती तो पिछले साल सितंबर में ही खुल जाती, जब से स्कूल्स कॉलेजेस खुले हैं। हम दुनिया में वाहिद एक ऐसी कौम है जिसका हर काम ही उलट है। इस बात की अब तक मुझे समझ नहीं आई 1.5 साल में। अगर किसी को आई है तो मुझे बता सकता है कि अगर कोरोना से बच्चों को खतरा है तो स्कूल क्यों खुले हैं, कॉलेजेस क्यों खुले हैं, सिर्फ यूनिवर्सिटी के बच्चों को ही क्यों खतरा है। इतनी बात का अगर किसी के पास जवाब है तो दे दे। और रैंकिंग्स आ रही है कि जी फलानी यूनिवर्सिटी इतने दर्जे तरक्की कर रही है। कैसे भाई उसने तरक्की कर ली है? यूनिवर्सिटी तो साल से बांधे, 1.5 साल से बांधे, घर पर बैठे ही उन्होंने तरक्की कर ली है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब अब नया साल शुरू हो रहा है यूनिवर्सिटीज़ में, तो यूनिवर्सिटीज़ को खोल दिया जाएगा, क्योंकि कोई तुक नहीं बनता अब यूनिवर्सिटीज़ को बंद रहने का। और अगर नहीं खोला जाता तो मुझे यकीन है कि बहुत शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। कमेंट सेक्शन में आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस वीडियो को ये पर ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक और फॉलो कर दें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।